64 शब्द प्रति मिनट शुरू। आज से 1 माह पूर्व टमाटर की लागत तक नहीं मिलने पर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में किसान टमाटरों को सड़क पर फेंकने को मजबूर हो गए थे। सब्जी मंडी में टमाटरों की जबरदस्त आवक की वजह से थोक में टमाटर के भाव धड़ाम से गिर गए थे। लेकिन मौसम की मार ने पिछले 1 सप्ताह के दौरान ही टमाटर के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में टमाटर के भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम या इसके पार हो गए हैं। यूं तो टमाटर ही नहीं, दूसरी सब्जियों के दाम एकाएक बढ़ने की एक वजह तूफान ही है, पर टमाटर के भावों में यह तेजी बढ़ती महंगाई के दौर में चिंतित करने वाली है। हैरत की बात यह भी है कि टमाटरों के बढ़े दाम के बावजूद काश्तकारों को इसका आंशिक लाभ भी नहीं मिल रहा है। मौसम की मार को टमाटर के दाम बढ़ने का एक कारण माना जा सकता है। लेकिन दूसरा अहम कारण जमाखोरी भी है। बढ़े हुए दामों का फायदा उठाने की नीयत से टमाटरों की जमाखोरी भी शुरू हो गई है। टमाटर उत्पादन के लिए मशहूर कई इलाके ऐसे भी हैं जहां चक्रवाती तूफान का असर ज्यादा नहीं हुआ। इसके बावजूद वहां भी टमाटर के भावों ने उछाल ले लिया है। जो टमाटर थोक बाजार में 3 से 5 रुपए किलोग्राम तक बिक रहा था, उसके दाम आज आसमान पर पहुंच गए हैं। यूं तो मानसून के दौर में बरसात के कारण टमाटरों की पैदावार चौपट होती ही है, लेकिन इस बार यह मार ज्यादा पड़ गई। पिछली बार भी किसानों को टमाटरों के उचित दाम नहीं मिल पाए थे। इस वजह से इस बार टमाटर की फसल के प्रति किसानों का रुझान कम रहा। कभी टमाटर तो कभी आलू तो कभी प्याज के दाम उछाल पर आते हैं, तो सीधा असर रसोई पर पड़ता है। मानसून की मार के आगे तो लाचारी जाहिर की जा सकती है, लेकिन जब मुनाफाखोरी और
जमाखोरी भी नजर आने लगे तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है विराम। बड़ी जिम्मेदारी यह भी कि खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तरह फल सब्जी उत्पादक काश्तकारों को यह आश्वस्त किया जाए कि उनकी पैदावार का निश्चित मूल्य सरकार देगी, चाहे खराबे की वजह मौसम की मार हो या फिर अधिक उत्पादन विराम। बात सिर्फ टमाटर की ही नहीं है विराम। हर वस्तु के बढ़े हुए दाम उससे संबंध रखने वाली दूसरी चीजों को भी महंगा कर देते हैं विराम। ऐसे में महंगाई कम करने के दूसरे उपाय तो हो ही, सब्जियों के साथ साथ दूसरी जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए भी ठोस नीति बनानी होगी। पूर्ण विराम।